हेलो एंड वेलकम टू एके स्टडी हब। आज हमारे 1000 क्वेश्चन के सीरीज में, आई रिपीट 1000 क्वेश्चन के सीरीज में हम लोग लाने वाले हैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो हमारा जो एमटीएस का क्वेश्चन पेपर था वो इंग्लिश का पर्टिकुलरली अभी हम आपके साथ सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये 25 क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जिसके वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ये हम आपको बताएंगे। राइट, तो क्विकली हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ओके, पहले तो मैं आपके लिए टाइमर सेट कर देता हूँ। 10 सेकंड्स है, 10 सेकंड्स ज्यादा है मुझे पता है, पर फिर भी मैंने 10 सेकंड्स रखे हैं आज। ओके, तो क्विकली हम लोग हमारा टाइमर सेट करेंगे एंड देन विल मूव। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है, टाइमर सेट है, यस क्विक। सिंपल है। ओके, लेट्स सी क्या, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। देखो एग्जाम में ना ये चीज को अंडरलाइन करना। अभी ऑब्वियसली आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन है, उस पर अंडरलाइन नहीं कर सकते, बट दिमाग में रखो कि बाबा ये एंटोनिम्स है, सिनोनिम नहीं है। ये चीज को देखो, बच्चे बहुत गलती कर लेते हैं। एंटोनिम दिया होता है, सिनोनिम मार्क करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान से पढ़ो। यल करना मतलब शाउट करना, चिल्लाना। येलिंग, स्टॉप येलिंग, द मदर सेड स्टॉप येलिंग। ठीक है, मतलब और द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट येल। येल मतलब क्या होता है, चिल्लाना। ठीक है, तो अगर चिल्लाना है, येलिंग इज शाउटिंग, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा? क्या शाउट होगा कि नहीं? तो सिनोनिम होगा। क्या विस्पर होगा? यस। स्क्रीम होगा? नहीं। शिर्क होना मतलब एक आवाज करना, जोर से ना, एक कान को तकलीफ देने वाला आवाज बनाना। ठीक है, तो ये तीनों नहीं, तो ऑब्वियसली विस्पर होगा। विस्पर मतलब धीरे धीरे कान में बोलना। राइट, चलो नेक्स्ट लगाएंगे हम लोग क्विकली। यस, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। चलो करो। रिलेक्टेंट का पूछा है, सिंपल है रिलेक्टेंट। ओके, रिलेक्टेंट मतलब क्या होता है, समझो इस चीज को। एंटोनिम पूछा दोबारा। ठीक है, रिलेक्टेंट क्या होता है? ही इज रिलेक्टेंट टू डू दैट थिंग। रिलेक्टेंट मतलब वो ओपनली वो चीज नहीं करना चाहता। ठीक है, उसकी इच्छा नहीं हो करने के लिए। ओके, या उसको वो चीज करनी नहीं है और वो करना नहीं चाह रहा है, तो रिलेक्टेंट का मतलब ये होता है। इसका मतलब हेजिटेट भी होता है। रिलेक्टेंट का मतलब कि करने के पहले सोच रहा हो कि करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। ठीक है, तो इससे ये जो सिचुएशन रहता है उसके हम लोग कहते हैं रिलेक्टेंट। ठीक है, तो उसका क्या, हेजिटेंट होगा तो नहीं होगा। एंटोनिम पूछा ना, अनसर्टन होगा तो नहीं, ये तो सिनोनिम है। अनविलिंग होगा तो ये भी सिनोनिम्स है। तो ये तीनों के तीनों सिनोनिम है। बचा क्या, ईगर। ईगर मतलब करने की चाह है उसको करने की। ठीक है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगी, रिलक्टेंट होगा। क्विकली हम लोग हमारा नेक्स्ट देखेंगे। या कि हमें क्या देखना है, ग्रामेटिकल एरर देखना है। क्या लिखा है, पत्र लिखा, फिनिश द केक इन द ब्लिंक ऑफ आई। अभी देखो, जो हमने वॉवल्स देखे हम लोग के, ठीक है, आर्टिकल्स में हमने वॉवल्स के बारे में क्या देखा है। वॉवल्स जो होते हैं वो सॉरी, जो आर्टिकल्स जो होते हैं स्पेसिफिकली जो ए और एन है, जो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, इनमें से जो एन होता है ना, वो वॉवल्स के साउंड के साथ जाता है। साउंड, वॉवल के साउंड के साथ जाता है। ठीक है, तो यहां पे वॉवल का साउंड आ रहा है क्या, आई ओ आई में। ठीक है, ए आई जो हम लोग हमारे सारे जो वॉवल्स है उसके साउंड के साथ जा रहा है क्या, ए ई आई ओ यू। ठीक है, इनके साउंड के साथ, ये चीज समझो आप, इनके साउंड के साथ जाना चाहिए, ना कि इन वर्ड्स के साथ। तो जो आई है, आई में हमें इसका साउंड आता है वॉवल का, तो ब्लिंक ऑफ एन आई आना चाहिए। तो दिस इज द आंसर। तो ये होना चाहिए एन आई, ये चीज को समझो। ठीक है, तो हमारे जो वॉवल्स है ए आई ओ यू, इनके साउंड के साथ जा रहा है एन, इसके वजह से यहाँ पे अ आई नहीं आना चाहिए, एन आई आना चाहिए। राइट, तो क्विकली हम लोग नेक्स्ट में मूव करेंगे। यस, देखो अब इसका आंसर दो मेरे को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढने का है। राइट, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति जो खुद को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं करता, अपनी जो बातें दिल की वो फ्रीली सामने नहीं रख सकता, उसे क्या बोलेंगे? एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो अपनी बातें फ्रीली रख सकता है, ठीक है, दूसरों के सामने, तो ये तो नहीं होगा। इंट्रोवर्ट इज द आंसर, कि जो अपनी बातें नहीं रख सकता है। ठीक है, नार्सिसिस्ट मतलब वो आदमी होता है कि जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, वो सिर्फ खुद को ही सेल्फ सेंटर, मतलब सबके सेंटर में रखने की कोशिश करता है। वो ये सोचता है कि मेरे अराउंड ही पूरी दुनिया घूमती है। ठीक है, आपकी भी पहचान में ऐसे लोग हो गए, तो इन्हें कहा जाता है नार्सिसिस्ट। ठीक है, क्या कहा जाता है, नार्सिसिस्ट। ओके, या फिर लूनेटिक। लूनेटिक मतलब जो जिसका खुद के दिमाग पे अभी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, वो गुस्सा कर रहा है, किसी को भी मार सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, जो बेसिकली मेंटली डिसेबल्ड है। राइट, क्विकली हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।
ओके ये क्वेश्चन देखो, इन रिसेशन हिट इकोनॉमी, एक रिसेशन हिट इकोनॉमी में ऑटोमोबाइल्स इज द मोस्टली इफेक्टेड सेक्टर। अभी ऑटोमोबाइल्स है या ऑटोमोबाइल्स है, ईएस है, यहाँ पे इज आएगा कि आर आएगा? जब प्लूरल रहता है तो हम आर यूज करते हैं ना, समझे? शी इज हैविंग डिनर, दे आर हैविंग डिनर, ठीक है, आर आना चाहिए, राइट? आर आएगा मतलब ये हो गया आपका प्लूरल। तो यहां पे हम लोग देखते हैं अगर आपका नाउन प्लूरल में है तो इज भी या आर भी, आपका आर भी यहाँ पे, ठीक है, हमको ये देखना है कि इसकी जगह पे आर आना चाहिए, राइट? ये आप समझ गए होंगे। तो इज द मोस्ट नहीं, आर द मोस्ट, ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। क्विकली हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखो ड्राउजी का पूछा है, ड्राउजी मतलब जिसको नींद आ रही है, हमेशा नींद में रहता है, सो रहा है, ठीक है। और इसका क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है। देखो तो ड्राउजी का सिनोनिम लाइवली होगा, नहीं, एंटोनिम होगा। अलर्ट तो इसका एंटोनिम है, स्लीपी यस, एक्टिव एंटोनिम, ठीक है। दूसरी चीज है ना, अगर आपको सिनोनिम एंटोनिम देखने का है ना तो आप देखोगे कि बहुत बार एग्जाम में क्या होता है, ये ट्रिक है, इसको समझो, ठीक है। हमेशा याद काम में नहीं आएगी बट बहुत सारी जगहों पे काम में आती है। ड्राउजी दिया है, ठीक है, तो ये भी उसका एंटोनिम है, ये भी, अलर्ट भी उसका एंटोनिम है, एक्टिव भी उसका एंटोनिम है। जो स्लीप है ना वही इसको सिमिलर दिख रहा है या उसका सिनोनिम दिख रहा है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। अगर आपको ए बी डी पता है इनका मतलब क्या है, कि एक्टिव होना मतलब ही अलर्ट होना और लाइवली होना है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली ऑप्शन एलिमिनेशन से सी आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग भी लगाना, अभी एग्जाम में बहुत नजदीक आ गई, टाइम कम है, तो हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। तो चीजों को समझो, ऑप्शन को ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ोगे ठीक से तभी आंसर दे पाओगे, ठीक है। ये चीजों को समझो, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हमारा, ठीक है। देखो, द मिडिल ईस्ट जॉब मार्केट हैज ऑलवेज बीन अ डैश डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस। कैसा डेस्टिनेशन रहा है मिडिल ईस्ट का मार्केट, ठीक है? लुक्रेटिव रहा है। लुक्रेटिव का मतलब क्या है? आंसर लुक्रेटिव है। लुक्रेटिव का मतलब बहुत होता है अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन रहा है जो भी हमारा मिडिल ईस्ट का जॉब मार्केट है, क्योंकि हमारे लोगों को वहां पे अच्छा पैसा भी मिलता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाता है, ठीक है, और रिलेशंस भी अच्छे कंट्री के, ठीक है। तो उसके वजह से ये बहुत लुक्रेटिव ऑप्शन है। लग्जरी होगा तो नहीं, वेल्दी होगा तो नहीं, कॉस्टली होगा तो नहीं, इट इज वेरी अट्रैक्टिव, वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्विकली, इसको ज्यादा टाइम नहीं आना चाहिए। सिनोनिम पूछा है, एनॉर्मस का सिनोनिम पूछा है, बताओ जल्दी। प्यूनी आएगा, टाइनी आएगा, ह्यूज आएगा, पिटी आएगा। एनॉर्मस मतलब ही ह्यूज होता है, बड़ा। एनॉर्मस मतलब बिग, ठीक है, जायंट, ह्यूमंगस, ठीक है, इसे हम लोग एनॉर्मस कहेंगे। तो प्यूनी मतलब छोटा होता है। वो आपने अगर थॉर, अगर एवेंजर्स देखा होगा ना, तो हल्क जब लोकी को गिराता है, पटकाता है यहाँ से, वो और लास्ट में बोलता है कि प्यूनी गॉड, मतलब छोटा सा, टाइनी गॉड, ऐसा बोलता है, राइट। तो टाइनी नहीं आ गया, ठीक है, क्योंकि हमको सिनोनिम देखने का है। ह्यूज ऑब्वियसली, पेटी भी नहीं आएगा, राइट। क्विकली हम लोग नेक्स्ट देखे। देखो छोटे छोटे फिर मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अभी ईडियम दिया है, बी ग्लैड टू सी द बैक, एक ईडियम है। ओके देखो, किसी के पीठ दिखना, बी ग्लैड टू सी द बैक, किसी की पीठ देखे। ग्लैड मतलब हैप्पी, ग्लैड का मतलब होता है हैप्पी, ओके। किसी की पीठ देख के मेरे को खुशी हो रही है, मतलब क्या है कि भाई उसको जाते हुए देख के मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो टू बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स, टू बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन, जब वो आदमी है मे बी आप उसको हेट करते होगे, जब वो जाएगा उसकी पीठ देख के आपको अच्छा लगे, भाई अच्छा वो चला गया, ठीक। इसका मतलब टू बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, ओके, इसका मतलब ये होता है। ये बाकी के ऑप्शन इज नॉट द आंसर। क्विकली हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। प्रिपोजिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखना हमें क्या है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन डैश द कंपनीज प्रॉफिट इन द रिपोर्ट। अलोंग द होगा, अमोंग द होगा, विद द होगा कि अबाउट द होगा? क्योंकि ये कंपनी की प्रॉफिट रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पे आएगा अबाउट द। जो प्रिपोजिशन है वो यहां पे होगा अबाउट, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आवर आंसर इज अबाउट। चीज को समझो, क्यों अबाउट आएगा? देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज प्रॉफिट इन द
रिपोर्ट। अलोंग मतलब साइड में, अमोंग मतलब साथ में, ठीक है, विथ मतलब उसके साथ, तो ये दोनों तीनों ही गलत है। अबाउट मतलब उसके बारे में, ठीक है। और एक बात है, देखो मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ कि भाई जब इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, हिंदी में ट्रांसलेट करके ना पढ़ो। बट अभी मेरे को बिकॉज वी हैव लेस टाइम, ठीक है, ये मेरा हैबिट नहीं है हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सिखाना। इस तरीके से इंग्लिश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां हम कर लेते हैं क्योंकि हम हमारे जो नेटिव टंग, जैसे मराठी हो गया, मराठी में आप सोचते हो इंग्लिश में और उसे सोचते मराठी में और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हो। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम, इसमें आप बहुत सारी गलतियां करोगे, स्पेशली प्रपोजिशन में आप गलती करोगे, ठीक है। जब आप हमारे लेक्चर्स देखोगे, जल्दी हमारे लेक्चर्स भी आएगा आप लोगों के लिए, जो आपके लिए फ्री हो गया, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे, ठीक है। वो लेक्चर्स में आप देखोगे कैसे हम लोग एक लैंग्वेज में सोचते हैं, जैसे मराठी में सोचेंगे, हिंदी में सोचेंगे, आपके नेटिव लैंग्वेज गुजराती में आप सोचोगे और उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, वहां पे गलती होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो मैंने अभी जस्ट किया, ये एग्जाम्पल के लिए किया मैंने, बट ये नहीं करो आप, ठीक है। कन्वर्ट करके मत सोचो, उसको इंग्लिश को उसी के लैंग्वेज में या उसी के अंडरस्टैंडिंग से समझने की कोशिश करो, राइट। क्विकली हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। यस, क्या दिया है? कायरा हैज अपसेट विथ मी सिंस द एक्सीडेंट। कायरा हैज अपसेट विथ मी आएगा कि कायरा वॉज अपसेट विथ मी, ठीक है। हैज नहीं आना चाहिए, इधर आना चाहिए वॉज, ठीक है। टेंसेस में ये क्लियर हो जाएगा आपका डाउट, ठीक है। कायरा वॉज अपसेट विथ मी सिंस द एक्सीडेंट, तो यहां पे आना चाहिए हैज इज द, कायरा हैज इज द करेक्ट, आई मीन द आंसर ओवर हियर, और यहाँ पे हैज की जगह वॉज आना चाहिए। तो मैंने आपको दोबारा बोला है कि जब भी आपको एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो यू शुड नो, पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आंसर क्या है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि वहां पे जो भी ग्रामेटिकल एरर है तो उसको ठीक कैसे किया जा सके और उसका वहां पे क्या आंसर आना चाहिए, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोनों चीजें आपको पता है। ऑब्वियसली आपको एग्जाम में ये तो नहीं दिखाना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपको सिर्फ ये बताना है कि ग्रामेटिकल एरर किधर है। बट आपको अगर ये भी पता चले ना, कि आपको ये भी पता समझ में आने लगेगा कि बाबा ये यहाँ पे हैज नहीं वॉज आना चाहिए था, इसका मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, ठीक है। क्विकली हम लोग नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे जाएंगे। ये थोड़े लंबे क्वेश्चन है, करने की कोशिश करेंगे हम लोग क्विकली। चलो देखो, स्टीमशिप्स वे फर्स्ट डैश टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1807। स्टीमशिप्स जो जहाज था, शिप, वो कब हुए थे? वेयर द डैश टू बी यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अभी एस्टैब्लिश्ड आएगा क्या? वर द स्टीमशिप एस्टैब्लिश्ड? नहीं। बिल्ट आएगा क्या? देखते पढ़ के। स्टीमशिप वे फर्स्ट बिल्ट टू द, नहीं, बिल्ट के साथ टू नहीं जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। स्टीमशिप्स वे फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, यस। मैन्युफैक्चर्ड टू द, अगर मैन्युफैक्चर होता तो प्रीपोजिशन इन रहता, ठीक है, यहां पे टू दिया हुआ है, गलत है। एस्टैब्लिश्ड इन रहता, ठीक है, बिल्ट भी इन रहता, बट यहां पे प्रीपोजिशन टू दिया है, दैट इज व्हाई हमारा जो वर्ड हम यूज करने वाले हैं यहां पे, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1807। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्विकली। चलो ओके, देखो क्या हो गया 1807 के बाद, बाय द 1830s डजन्स ऑफ स्टीम वेसल वे डैश वर इन डैश। वर इन क्या होगा? वर इन स्टैंड होगा? नहीं। वर इन मूव होगा? नहीं। वर इन ट्रांजिट होगा? नहीं। वर इन यूज होगा, ठीक है, यूज होने लग गए थे, वर इन यूज। नेक्स्ट देखो क्विकली, okay, they offered the travelers dash transportation in comfortable facilities, ठीक है, they offered the traveler dash transportation in comfortable facilities, ठीक है। अभी कौन सा दिया उन्होंने? लाइट, they offered the travelers light transportation, नहीं। स्लो ट्रांसपोर्टेशन, नहीं। फास्ट हो सकता है कि लेजरली हो सकता है। लेजरली मतलब अच्छा, ठीक है, लेजरली होगा कि फास्ट होगा, अभी हम लोग को देखना होगा। ये जानने के लिए हमको आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दे ऑफर द ट्रैवलर डैश ट्रांसपोर्टेशन इन कंफर्टेबल फैसिलिटीज, अ वेलकम डैश टू द स्टेज कोच ट्रैवलर, ठीक है। अभी ये स्टेज कोच का मतलब आपको पता होगा ना, तो आपके दो आंसर्स बन जाएंगे। स्टेज कोच मतलब होता है जो हॉर्स रहता है ना, हॉर्स, ठीक है, हॉर्स के साथ जो लगाया जाता है ना, हॉर्स कार्ट, उसको स्टेज कोच बोला जाता है, कि हॉर्स में बैठ के। तो 1807 में लोग क्या करते थे? घोड़े से जाते थे, ठीक है, और वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता था। घोड़ा भी हिलता है, पत्थर आ गया तो वो भी हिलेगा, ठीक है, पेट का पानी भी हिलता था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते थे। बट नाउ
जब से स्टीम इंजन आ गए चीजें कंफर्टेबल हो गए, ठीक है। और अभी क्या होने लग गया, फास्ट मूवमेंट होने लग गया। और ये स्टेज कोच के साथ था ये स्लो था, ठीक है, काफी स्लो था, तो अभी फास्ट मूवमेंट होने लग गया है। नेक्स्ट देखो, ओके, वेलकम, ओके, फिर देखेंगे वेलकम डैश टू स्टेज ट्रैवलर, वेलकम साइन, वेलकम सिग्नल, वेलकम जेस्चर, वेलकम अल्टरनेटिव, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव होगा ना, क्योंकि अभी अल्टरनेटिव ही हम यूज कर रहे हैं, पहले स्टेज कोच यूज कर रहे थे, अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, स्टीमशिप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टीमशिप इज स्टेज कोच का अल्टरनेटिव, राइट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ओके, विच एट द बेस्ट कुड बी डिस्क्राइब्ड एज, तो ये जो स्टेज कोच है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं डिस्क्राइब, ये स्टेज कोच की बात कर रहे हैं, विच, ये ट्रेन की नहीं, अपना स्टीमशिप की बात नहीं कर रहे हैं, स्टेज कोच की बोल रहे हैं। तो जो स्टेज कोच था वो क्या, उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं हम लोग, क्या फॉर्चुनेट था, नहीं, पॉजिटिव नहीं था, व्रेच था, यस, अनहैप्पी, ठीक है, जिससे हम कभी खुश नहीं हो सकते, ऐसी चीज उसको बोला जाता है व्रेच। एडमिरेबल नहीं, वर्दी नहीं, अनवर्दी था एक्चुअली वो, ठीक है। तो इसे आपको याद रखने की चीज है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्विकली, यस, देखो ईडियम क्या दिया है, ईडियम क्या दिया है, देखो, वंस बिटन ट्वाइस शाय, ठीक है, अगर एक बार किसी को काट लिया ना तो दो बार सोचता है वो, इस ट्वाइस शाय, मतलब ऐसी चीज जैसे हम लोग बोलते रहे क्या कि वो हिंदी में बोला जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, ठीक है, मतलब एक बार उसको कुछ हो गया, उसको बर्न हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम वो सोच समझ के पिएगा, ठीक है। तो उसका ये वही है, वंस बिटन ट्वाइस शाय। एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस इंड्यूसेस कॉशन, दिस इज द आंसर फॉर दिस, एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस इंड्यूसेस कॉशन। एक बार आपको एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस आ गया तो नेक्स्ट टाइम आप कॉशियस रहोगे वो चीज को करने के पहले, ठीक है। आगे पहले भी दो देखते हैं, समवन हु डज नॉट लर्न फ्रॉम हिज प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, नहीं, ठीक है। समवन हु इज अफ्रेड ऑफ टेकिंग द चैलेंजेस, नहीं। टू कीप समथिंग प्रेशियस सेफली, नहीं, ये तीनों नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्विकली, ओके, तो सिंपल है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। करेक्टली स्प्रेड कौन सा है, तो ये न्यूक्लियर है, राइट। न्यूक्लियर आपको पता है, न्यूक्लियर मतलब एटम रिलेटेड, राइट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ठीक है। आर्कियोलॉजी होगा क्या, नहीं, आर्कियोलॉजी मतलब जो जमीन के नीचे दफन हो गया, ठीक है, जो पुराने सभ्यताएं थी, सिविलाइजेशंस थे, वो जो दफन हो गई जमीन के नीचे, दे आर बरीड अंडरग्राउंड, उनको खोद के निकालना, उसे हम लोग आर्कियोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी होगा तो नहीं, एनाटॉमी होगा तो नहीं, ये तो बॉडी का रहता है। और एस्ट्रोनॉमी होगा तो यस। एस्ट्रोलॉजी और नॉमी में क्या है, ये होता है हॉरोस्कोप देखना, ठीक है, वो तारे और चंद्र देख के वो लोग जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं उसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, जो उसको स्टडी करते हैं फिजिक्स के हिसाब से, वो हो गया हमारा एस्ट्रोनॉमी। ओके, क्विकली हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। करेक्टली स्पेल देखने का है, ये हाइजीन की बात करें तो हाइजीन तो डी होगा ना, HYGIENE, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द मेथड डैश बाय द टीचर इज वेरी टीडियस। द मेथड रिगार्डेड नहीं, रिमाइंडेड नहीं, अलाउड नहीं, सजेस्टेड आना चाहिए। द मेथड सजेस्टेड बाय द टीचर इज वेरी टीडियस, द मेथड रिमाइंडेड बाय द टीचर मेक्स नो सेंस। टीचर ने जो मेथड सजेस्ट किया था वो टीडियस, टीडियस का मतलब है कि लेंदी है, टायरसम है, टाइम लगा रहा है, ठीक है, मतलब टीडियस, बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, राइट। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, या क्विकली, ये तो 5 सेकंड में होना चाहिए, ठीक है, इसको पढ़ते ही आना चाहिए। हम लोग टेस्ट सीरीज और क्वेश्चंस लेके आएंगे, उसमें ऐसे बहुत क्वेश्चंस कराने वाले हैं, बहुत फायदा होगा आपको। एवरी बुक इज रोड बाय रस्किन बॉन्ड इज अ मास्टरपीस। एवरी बुक इज रोड बाय रस्किन, नहीं, एवरी बुक रिटर्न बाय रस्किन बॉन्ड, ठीक है, ये हमारे टेंसेस में कवर होने वाला है। एवरी बुक रिटर्न बाय रस्किन बॉन्ड, ठीक है, यहां पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं चीजें, क्योंकि ये जो पूरा हमारा क्वेश्चन सीरीज है ये बेसिकली आपके प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। हम लोग आपके लिए अलग से वीडियोस लेके आएंगे, अभी आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस हो सके, जितना इसका फायदा उठा सके वीडियोस को, उतना उठाइए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखिए क्विकली, प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट डैश देयर ओन, ठीक है, क्या प्रिपोजिशन आएगा, ऑन देयर ओन आएगा, बाय देयर ओन आएगा, नहीं, ऑफ देयर ओन आएगा, यस, ठीक है, ऑफ देयर ओन, उनकी खुद की लाइट नहीं होती प्लैनेट्स की। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एंड लास्ट, क्विकली टाइमर लगाएंगे हम लोग, या देखो इसका आंसर क्विकली बताओ मुझे। ओके, इट इज नॉट फॉर नथिंग, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, दैट मुंबई इज टॉक्ड अबाउट एज द मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन ऑफ इंडियन सिटीज,
ठीक है। नॉट फॉर नथिंग जो है ना, ये एक सेइंग है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि भाई ये अच्छा है बेसिकली, ठीक है। यू ही नहीं, जैसे बोलते हैं ना, यू ही नहीं इंडिया को लाइक, और या फिर ताजमहल को तो बेस्ट बिल्डिंग कहा जाता है, तो नॉट फॉर नथिंग इज नथिंग बट यू ही नहीं, ठीक है। इस तरीके का इसका अंडरस्टैंडिंग है। सो इट इज नॉट फॉर नथिंग दैट मुंबई इज टॉक्ड अबाउट एज द मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन ऑफ इंडियन सिटीज। तो दिस इज द करेक्ट फ्रेज। सबको इसमें गड़बड़ लगाओगे, ये सही है, और इसका आंसर नो इंप्रूवमेंट है, कोई जरूरत नहीं इसको चेंज करने की। नेक्स्ट देखिएगा, इट इज नॉट पॉसिबल, उसके पहले टाइमर लगा देते हैं क्विकली, सिंपल है, देखते हैं कितने लोग करेंगे इसको। देखो, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एनीथिंग विथ हर बिकॉज ऑफ हर एंग्री। बहुत लोगों ने ना फ्लो में इसको एंगर पढ़ लिया होगा, ठीक है, बट ये एंगर नहीं है, क्या लिखा है, एंग्री लिखा हुआ है, चीज को समझो, एंग्री लिखा हुआ है, राइट। तो एंग्री नहीं होगा, एंगर होगा, तो दिस विल बी आवर आंसर, राइट। सो विद दिस आज हम लोग इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म करेंगे। कल हम दोबारा आपके लिए जो नेक्स्ट शिफ्ट था, ठीक है, आज का जो शिफ्ट था, जैसे आपने देखा होगा, आज का शिफ्ट जो है, ठीक है, कौन सा था, 22 अगस्त 2019 का थर्ड शिफ्ट था। कल हम आपके लिए सेकंड शिफ्ट लेके आएंगे और वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आई होप आप ये वीडियोस एंजॉय कर रहे हो, आपको ये वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने मिल रहा होगा, आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो रहा है। तो आप एक काम कीजिए, अगर आपको ये पसंद आए तो क्विकली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो, और हमारा वीडियो आपके जितने भी फ्रेंड्स हो सके, उनके जिनके लिए काम की चीज़ है, उन सबसे आप शेयर करो, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।